हेलो दोस्तों। तो कक्षा 10 क्लास 10 साइंस विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। संक्षारण ये क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। उसमें 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला आज लेक्चर है संक्षारण पे। ये संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण जिसको जंग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना या मूर्छा बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, जब हम लोग वस्तुएं नई खरीद के लाते हैं, धातु की बनी हुई वस्तुएं, चांदी, सोना, तांबा या लोहा, तो ये बहुत ही चमकीली होती है। जब मार्केट से लेके आते हैं नई होती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, चमकीली होती है। और उनको लाने के बाद जब हम लोग यूज करने लगते हैं वस्तुओं को, तो कुछ समय बाद क्या होता है, उस पर जंग लगने लगता है। कब? अगर वो सुरक्षित रखी है, मान लो किसी डिब्बे में करके आप रख दिए और उसमें एयर नहीं है और नमी भी नहीं है, फिर वो वैसी ही वस्तु रहेगी जैसी थी। लेकिन यदि आप उसको खुले में छोड़ देते हैं, तो खुले में छोड़ने से क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में रहती है बराबर। एटमॉस्फेयर की जो एयर है, मान लो एक धातु है खुले में रखी है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इससे बराबर कांटेक्ट में रहेंगे। और एयर में, वायु में ऑक्सीजन भी होती है, तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इस ऑक्सीकरण के लिए और भी एक चीज़ जिम्मेदार होती है, वो होती है नमी। यदि नमी मिल जाती है थोड़ी सी भी, तो H2O, जल के सूत्र में भी ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान मिल जाता है उसको। तो इस तरह से खुले में वस्तुओं को, धातु की बनी वस्तुओं को यदि खुले में रखोगे एयर के कांटेक्ट में, जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होगी और नमी होगी, तो उसमें जंग लग जाती है। कुछ ऊपर एक परत बन जाती है। लोहे की अगर वस्तुओं की बात की जाए तो उस पर भूरी परत, हल्की लाल कलर की, रेड कलर की भूरी परत चढ़ जाती है। उसको ही बोलते हैं, उस परत को संक्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारक। और इस प्रक्रिया को, जिससे कि वो परत बन नहीं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। तो कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। जब किसी धातु पर आर्द्रता, अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी, यदि नमी तथा अम्ल, कोई अम्ल के कारण परत चढ़ रही हो, उसके ऊपर एक परत बन जा रही हो। मान लो ये कोई धातु का टुकड़ा था, ये एयर के कांटेक्ट में था सीधे, धातु का टुकड़ा, और ये एयर के कांटेक्ट में था, तो बहुत सारे ऑक्सीजन जो है एयर में होते हैं, ऑक्सीजन। ये लोहे का था टुकड़ा, लोहे धातु का टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का है। अब लोहे का सूत्र होता है Fe। क्या होता है? Fe। अगर ये नमी में प्रेजेंट है, कहाँ? नमी में, मतलब H2O होगा। चल, तो देखो Fe, 4 मॉलिक्यूल Fe के और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और जल मिलकर बना रहे हैं फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, जिसको हाइड्रेटेड, मतलब ये जल के साथ है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। यही जंग है। क्या है? जंग है, रस्ट है लोहे पे। तो ये ऑक्सीजन और H2O से रिएक्शन कर लेता है। Fe जो है आयरन, ऑक्सीजन और जल से रिएक्शन करता है, बनाता है फेरिक ऑक्साइड। तो इस पे एक फेरिक ऑक्साइड की रेड कलर की हल्की हल्की इसमें परत बन जाती है। क्या बन जाती है? परत। इस परत को बोलते हैं संक्षारक। इस परत को संक्षारक बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिस प्रोसेस से हो रहा है, इसको बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। संक्षारक और संक्षारण में कंफ्यूज मत होना। तो इस प्रकार से किसी धातु पर आर्द्रता, अम्ल के कारण परत चढ़ जाती है, इस परत को संक्षारक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मुख्यतः धातु नमी, आर्द्रता के संपर्क में रहने से ऑक्सीकरण द्वारा होता है। इस जो आयरन था, लोहा, तो Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो इस तरह से नमी और वायु, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहने से धातुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। जब लोहे की कोई वस्तु खुले में काफ़ी समय तक नमी के संपर्क में रहती है, तो वायु की, ऑक्सीजन जो होती है वायु में उपस्थित, के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे कि ये Fe है, आयरन,
और ये ऑक्सीजन है और जल के मॉलिक्यूल हैं कुछ। ये ऑक्सीजन जो है Fe आयरन का ऑक्सीकरण कर दे रही, इससे बन रहा है Fe2O3। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि इसमें जल लगा हुआ है साथ, इसलिए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यही जंग होता है रस्ट, जो कि लोहे के ऊपर लग जाता है हल्का भूरा कलर का। तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसका कलर होता है लालिमा युक्त भूरी परत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछता है 1 नंबर में। लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो लालिमा युक्त भूरे कलर का होता है, भूरी परत चढ़ जाती है। और चांदी के अंदर या काली परत के रूप में होता है। चांदी के जब आभूषण लेके आते हैं घर में हम लोग तो एकदम चमकीले होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कितना चमकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर वो सुरक्षित रखे हुए हैं फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे ही जो के त्यों रखे रहते हैं। लेकिन अगर वो एयर के कांटेक्ट में है और थोड़ा सा पानी पड़ रहा है, उस पर नमी है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण। और उस ऑक्सीकरण से क्या होता है, उस चांदी के ऊपर एक हल्की काली काली बहुत पतली सी परत चढ़ जाती है। उस परत को बोलते हैं संक्षारक। और उस प्रक्रिया को जिससे कि वो परत बन रही है उसको संक्षारण बोलते हैं। तो चांदी के आभूषण इसीलिए हल्के काले हो जाते हैं क्योंकि उसमें काली परत चढ़ जाती है। तांबा है, तांबे में हरी परत होती है क्योंकि तांबा का सूत्र क्या होता है, तांबा का सूत्र होता है Cu, कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। और कॉपर का जब ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जब इसका संक्षारण होगा तो ये कैसे बदल जाएगा, CuO में। CuO में अब यहाँ देखो तो O पे माइनस चार्ज है, क्या है 2 माइनस, और इस पे है 2 प्लस। तो जो Cu2 प्लस आयन होता है, Cu2 प्लस आयन, इसको बोलते हैं क्यूपरिक आयन। क्यूपरिक आयन। और इसका रंग जो है, इसका रंग होता है हरा। तो जब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तांबे की वस्तु में, तांबा होगा उसका ऑक्सीकरण होगा जब, तो बनाएगा CuO। और Cu यहाँ पे Cu जो है कॉपर 2 प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में है और 2 प्लस Cu2 प्लस का रंग हरा होता है। यहाँ पे 2 प्लस में नहीं है। तो जब तांबा अच्छा होता है, हम लोग खरीद के लाते हैं, तब वो उदासीन अवस्था में होता है, उसके ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। बाद में जब एयर और ऑक्सीजन और जल के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीकरण होगा जिससे कि वो 2 प्लस स्टेट में जाएगा। और 2 प्लस स्टेट जो कॉपर की है वो हरे कलर की होती है, इसीलिए उस पर हरी परत चढ़ जाती है। तो इस तरह से संक्षारण होता है। अब संक्षारण से बचाने के उपाय क्या हैं वो भी लिख देते हैं। संक्षारण से बचाने के, वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। नंबर 1, तेल लगाकर, वस्तुओं पर अगर तेल लगा दिए जाए ऑयल्स तो उससे बच सकता है। नंबर 2, पेंट करने से बचा सकते हो। मान लो हम लोग लोहे के दरवाजे आते हैं हमारे घर में, बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, तो उस पर क्या कर देते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं। कलर क्यों कर देते हैं? जब पेंट कर देते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में वो सीधा लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, क्योंकि लोहे के ऊपर तो आपने एक परत चढ़ा दी है, तो उस परत ने ऑक्सीजन और जल को रोक लिया। इस तरह से लोहा हमारा खराब होने से बच जाता है। तो तेल लगाकर, पेंट कर, वार्निश, और भी कई सारी मेथड्स अवेलेबल हैं आज की डेट में जिससे कि संक्षारण से वस्तुओं को बचाया जा सकता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हेडिंग नोट कर लीजिए। उसके बाद में बताते हैं आपको विकृत गंधता क्या होती है। विकृत गंधता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा लेक्चर देखना, अच्छे से समझना। एग्जाम में 100% इस बार आएंगे और हमेशा आते रहे संक्षारण और विकृत गंधता। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके। अब देखेंगे विकृत गंधता क्या होता है। विकृत गंधता एक शब्द से ही लग रहा है कि विकृति मीन किसी चीज़ का टूटना, मतलब रासायनिक रूप से किसी वस्तु के अंदर कुछ टूट रहा है। और गंधता मीन्स उसके दुर्गंध जो है उसकी
स्वाद है उसमें परिवर्तन होना। तो विकृत गंधता का बहुत सारे उदाहरण हम लोग रोज़ देखते ही हैं। मान लो आप पकौड़ा बने आपके घर या खरीद के लेके आए, उसको कुछ देर तक रख दिए, पकौड़े हैं, समोसे हैं, इन सब चीज़ों को जो तेलीय पदार्थ है इनको काफ़ी समय तक रख दिया जाएगा तो कुछ घंटे बाद इसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है, उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। मान लो ताज़े ताज़े समोसे बन रहे हैं, आप तुरंत खाएं तो उसका स्वाद अच्छा लगेगा, फिर कुछ टाइम बाद खाएंगे, कुछ घंटों बाद, तो उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, उसमें से एक विशेष दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि उसका जो केमिकल नेचर होता है, उसकी केमिकल रासायनिक प्रकृति होती है वो परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण उसके भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु के भौतिक गुण उसके रासायनिक संरचना या रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इसी तरह से उसके अंदर डीनेचुरेशन हो जाता है। जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेल व वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक रखने पर खराब हो जाते हैं, अर्थात उनसे गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। उनकी जो गंध होती है, स्वाद होता है, उनकी स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। क्यों आता है? यदि वो क्या रखा है, लंबे समय तक रखने पर अगर वो खुले में रखे हैं जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वायु के कॉन्टेक्ट में है, यदि उनको वायु रोधी माध्यम में रख दिया जाए, कैसे माध्यम में, जहाँ हवा उपस्थित ही ना हो, तो वहाँ वो खराब नहीं होंगे। अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो उसमें भी नहीं होगी, क्योंकि ना उसमें सूक्ष्म जीव होंगे फ्रिज के अंदर, क्योंकि इतना टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहाँ, इतना ठंड रहता है, तो बैक्टीरिया ठंडी में थोड़ी ना बैठेगा वहाँ, उसको ठंड लग जाएगी। तो इस तरह से हम बचा सकते हैं चीज़ों को। अगला है वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधी हो जाती है। कैसे? ऑक्सीकरण के कारण जो तेलीय वस्तुएं होती हैं, तेलीय पदार्थ, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब तेल का सूत्र क्या होता है? ये जो वसा है, तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, जो हम लोग कोकोनट का तेल है सब यूज करते हैं, वसा है एक प्रकार का लिपिड। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक एलिफेटिक लॉन्ग चेन होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बनी हुई है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और लास्ट में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण उस चेन का। तो इस वसा का ऑक्सीकरण होने से, ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधे हो जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। ऑक्सीकरण तो होने पर इनकी गंध व स्वाद बदल जाते हैं, अलग प्रकार के हो जाते हैं। रासायनिक रूप से असंतृप्त वसीय अम्ल के बंध टूट जाते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। भौतिक परिवर्तन क्या हो रहे हैं इसमें? किसी तेली या वसायुक्त पदार्थ का ऑक्सीकरण जब होता है तो भौतिक परिवर्तन क्या है? उसकी गंध बदल जाएगी, स्वाद बदल जाएगी, जो बाहर से पहचान में आते हैं। लेकिन उसकी गंध और स्वाद आखिर क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर का जो रासायनिक रूप है, उसकी संरचना है रासायनिक, वो बदल रहा है, इसीलिए उसका भौतिक गुण बदल रहे हैं। तो रासायनिक रूप से असंतृप्त वसीय अम्ल के बंध टूट जाते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल क्या होते हैं? ऐसे वसा अम्ल जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो, उसको असंतृप्त बोलते हैं, और इसको बोलते हैं संतृप्त। अगर C ट्रिपल बॉन्ड है तब भी ये असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त, असंतृप्त, और ये है संतृप्त। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब प्रेजेंट होंगे तो उसको असंतृप्त बोलते हैं। तो ऐसे वसा अम्ल जिसके संरचना में कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है उसको असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं, और जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं उसको संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। तो रासायनिक रूप से असंतृप्त वसीय अम्ल के बंध टूट जाते हैं। जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि इनकी संरचना बदल जाती है, और संरचना बदली तो उसके गुण बदल जाएंगे, जैसे गंध और स्वाद ये सब बदल जाते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन वाष्पित होते हैं। हमने बताया था कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। किसी भी वसा या तेल, मान लो सरसों का तेल है, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है CH3 CH2 का होल 14। ये पाल्मिटिक एसिड हम बना रहे हैं। क्या? पाल्मिटिक एसिड, COOH। अब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? ये जो इतना पार्ट है COOH,
इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो इस फैटी एसिड, इसको क्या बोलते हैं, वसा है, वसा का सूत्र है ये। इस वसा से बहुत सारे एल्डिहाइड व कीटोन वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी संरचना में परिवर्तन के कारण इसमें गंध और उनके स्वाद, इनका कलर, भौतिक गुण इनके परिवर्तित हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं विकृत गंधता। ब्यूटरिक अम्ल की अभिक्रिया खाद्य पदार्थ के स्वाद को बदल देती है। अब ब्यूटरिक एसिड क्या होता है, ब्यूटरिक एसिड का सूत्र बता दें आपको। ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है ये अगर किसी तेलीय वस्तु से, पकौड़े से आपके अगर कर देगा अभिक्रिया तो उसका स्वाद विकृत गंधी हो जाएगा। ब्यूटरिक अम्ल ऐसा होता है CH3 CH2 CH2 COOH, दिस इज द ब्यूटेरिक अम्ल। ये ब्यूटेरिक अम्ल है। ब्यूटेरिक अम्ल का सूत्र, अगर ये आपकी वसा युक्त पदार्थ हैं तेली, उनसे अभिक्रिया कर लेगा ब्यूटेरिक एसिड, तो उसमें विशेष दुर्गंध आने लगेगी, वो विकृत गंधी हो जाएंगे, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, उसका रंग, कलर सब बदल जाएगा। तो इस तरह से ब्यूटेरिक अम्ल भी जो है खाद्य पदार्थ के स्वाद को बदल देता है। फिर है विकृत गंधता को रोकने का उपाय, इसको कैसे कैसे रोका जा सकता है। तो इसके कुछ 3-4 ऐसे उपाय हैं जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। पहला है खाद्य सामग्री को फ्रिज में रखना। फ्रिज में अगर आप रख देते हो तो सुरक्षित रहता है, कोई भी खाने वाली वस्तुएं हों, तो खाद्य सामग्री को फ्रिज में रखने से बचाया जा सकता है। नंबर 2 है खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वायुरोधी माध्यम मतलब ऐसा बर्तन जिसके अंदर हवा ना जा सके। जब हवा नहीं जा पाएगी उसमें, तो हवा में ही क्या होता है, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो उससे ऑक्सीकरण नहीं होगा। आपके जो पदार्थ होंगे खाने युक्त पदार्थ, वसा युक्त, तो उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो पदार्थ आपके सुरक्षित रहेंगे। तो खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। नंबर 3 है उपाय, खाद्य सामग्री में प्रतिऑक्सी कारक मिलाने चाहिए। ये क्या होते हैं प्रतिऑक्सी कारक? प्रतिऑक्सी कारक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण से बचा लेते हैं, पदार्थों को ऑक्सीकृत नहीं होने देते हैं। ये एक प्रकार के रसायन होते हैं प्रतिऑक्सी कारक। ये दो प्रतिऑक्सी कारक के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाआजोल। ये एक प्रकार का प्रतिऑक्सी कारक है। ये क्या करता है, मान लो आपकी ये कोई खाने योग्य वस्तु थी, यहाँ पे रखी थी, और यहाँ पे था ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करता तो ये ऑक्सीकृत हो जाता और विकृत गंधी हो जाता। लेकिन अगर BHA साथ में BHA उपस्थित है तो BHA ही जितनी भी ऑक्सीजन होगी सबसे अभिक्रिया कर लेगा और तुम्हारी वस्तु जो है वो सेफ से बच जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रतिऑक्सी कारक। 2 एग्जाम्पल हैं, उदाहरण यहाँ पे BHA और BHT। BHA का पूरा नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनाआजोल और BHT का पूरा नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों याद कर लेना क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इस बारे में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनमें से कौन कौन से प्रतिऑक्सी कारक होते हैं जिनसे विकृत गंधता से बचाया जा सकता है वस्तुओं को। अगला है नंबर 4, संग्रहालय प्रकाश से दूर रखें। संग्रहालय मतलब जिस बर्तन में आप वस्तुओं को रख रहे हैं, खाने वाली वस्तुओं को जिस बर्तन में रख रहे हैं उसको प्रकाश से दूर रखें, अंधेरे में रखें, ठीक है। तो प्रकाश से, संग्रहालय को प्रकाश से दूर रखें। अब और एक चीज़ बता दें आपको, जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं, टेढ़े वेढ़े आता है, ठीक है। जितने भी ये पैकेट वाले नमकीन्स आते हैं ये सब बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, इसमें भी तो तेल होता है, तो ये खराब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रतिऑक्सी कारक होते हैं। इस पॉलीथीन के अंदर एक गैस भरी होती है। अरे 5 का लेते हुए टेढ़े मेढ़े या चिप्स, तो उसमें इतने चिप्स होते हैं और पॉलीथीन इतनी बड़ी की होती है, केवल गैस भरी होती है। तो गैस क्यों भरी होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक प्रतिऑक्सी कारक की तरह कार्य करती है।
अगर नाइट्रोजन उपस्थित होगी तो जो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आएगी तुम्हारे चिप्स के कांटेक्ट में, तो चिप्स से कांटेक्ट करने से पहले वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर लेगी, बनाएगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे वहाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, इस तरह से। और आपकी जो खाने वाली पदार्थ हैं, नमकीन हैं, चिप्स हैं, टेढ़े मेढ़े, ये सब सुरक्षित बच जाते हैं। तो विकृत गंधता में इतना अगर आप लिख के आ जाते हैं और संक्षारण में जितना बताए हैं, क्वेश्चन तो 100% से आएगा ही, कन्फर्म है एकदम, इस बार भी आएगा। अगर इतना ही आप लिख देते हैं एग्जाम्पल सहित तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, मेरी गारंटी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग मेरे चैनल को शिक्षा की नई किरण, मेरा और आपका प्यारा सा चैनल है शिक्षा की नई किरण, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई टॉपिक चाहिए, वीक है आपका, नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर हम उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि वीडियो मेरे आप तक बराबर कंटिन्यू पहुंचते रहें। तो आज जो पहला चैप्टर है ये ख़त्म होता है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा स्पीड में। और 12 नंबर जो चैप्टर है, 12वां चैप्टर, उसके भी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, इन सब के बारे में उसमें अच्छे से बताया गया, विद्युत विभवांतर क्या होता है। और आगे कंटिन्यू अब रसायन विज्ञान का 2nd चैप्टर आएगा, कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।